कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। बालकांड दोहा नंबर 114। आइए इस विषय का भाव थोड़ा सा देखें। बाबा जी रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि कहहि सुनहि ते भवतरिहि। कहेगा सुनेगा तो वो तर जाएगा। लेकिन यहाँ ये लिखा है कि कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। जिसको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है। कैसे ग्रसना होता है थोड़ा सा देखें। मैं स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम है, और भगवान राम को एक नर देखना मोह है। और नर के रूप में यदि वो लीला करता है तो लीला को सत्य देखना महामोह है। महामोह उपजाति तोरे, महामोह हो गया। अब मोह कहो या महामोह कहो, अर्थात राम को एक साधारण सा नर समझना मोह है, और नर समझ करके नर के रोने को देखना, हंसने को देखना, उसके बंधन को देखना, ये सब महामोह है। और ये महामोह क्षेत्र नरता से शुभारंभ होता है, नारायण देश का विषय नहीं है। और ये कथा जो है नारायण की कथा है, नर की कथा नहीं है। अब नारायण में आपने क्या देखा? नर देखा। पहले थोड़ा सा सूत्र ध्यान लो। मैं देह हूं, एक कर्मकांड है। मैं जीव हूं, ये उपासना कांड है। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान कांड है। मैं ही सब कुछ सर्व की तरह दिख रहा हूं, ये विज्ञान है। और मैं हूं, ये केवल भक्ति है। इसमें विषय लगाओ। कहहि सुनहि अस अधम नर, मैं स्वरूप भगवान आत्मा की मान्यता मन है, और मन की मान्यता संसार है। संसार तब है जब मन है। मैंने माना मन को, मन ने माना जगत को, और मन को माने आप। मन मिटे जग मिट गया, मुक्ता गुरु प्रताप। ये संसार क्यों है? मन है। संसार कब नहीं रहेगा? मन नहीं रहेगा। अरे देखने वाला नहीं रहेगा तो दिखने वाला कहाँ रहेगा? दोनों खत्म हो जाती है। वैसे ही जब मनुष्य में मनुष्यता का, नरता का बोध होता है, जब उसके अंदर में नरता का बोध है, तो वो जान लो नर जो है, नर ही कथा कह सकता है, कभी नारायण कथा नहीं कह सकता। नर में क्या होता है? नर अपने आप को क्या मानता है? अरे देह में जन्मना मरना देह का एक नियम है ना? तो अपने आप को जब वो देह माना तो जन्मेगा और मरेगा। अपने आप को जब जीव माना तो आएगा और जाएगा। तो भगवान को भी जन्मने मरने वाला देखा, जबकि कहे हैं सोई सच्चिदानंद अजधामा, उसका कभी जन्म होता अजन्मा है, हर काल में अजन्मा है। लेकिन अजन्मा यदि कहोगे तो राम कहोगे, और जन्म मरण कहोगे तो देह कहोगे। अजन्मा मैं स्वरूप आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ।
मैं आत्मा रूपी पुरुष ने प्रकृति रूपी मान्यता से संपर्क हासिल किया तो मन पैदा हुआ। और मान्यता कुछ नहीं है, मैंने माना वही मन है। अब जब ये मन पैदा हुआ तो मन जो है जीव का अधिपत्य हो गया। मान करके अपने आप को क्या माना कि मैं ब्रह्म नहीं हूं बल्कि मैं जीव हूं, वो मानना चालू कर दिया। अब जब से अपने आप को जीव माना तब से आवागमन चालू हो गया। जीव आता है और जाता है। जीव सोचने लगा कि मैं आऊंगा और जाऊंगा प्रतिकूल, जबकि मैं आत्मा कभी आता जाता नहीं हूं। मैं आत्मा कभी आता जाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी जीव ने माना कि मैं आता हूं और जाता हूं। अब देह में जन्म मरण होता है। मन ने जो मान दिया उसको जीव ने देख लिया। क्या देखा? देह देखा। अब देह में जन्म मरण होता है तो ये जन्म मरण मैं को मानोगे कि मैं आत्मा का जन्म मरण होता है, तब तो ये विमुख पद है। जिसके जीवन में विमुखता पद जो आती है ना, तो ये जन्म मरण कहते हैं, आना जाना कहते हैं। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा कैसा हूं, थोड़ा सा विषय देखिए। कुम्हार ने घड़ा बनाया, आकाश पहले था कि नहीं था? घड़ा बनाने से पहले था कि नहीं था? कुम्हार ने घड़ा बनाया और जिस दिन से घड़ा बना तो वही बृहद आकाश जो है अपने आप को छोटा मान गया। और घड़े के अंदर के आकाश चिल्लाता है कि मैं घटाकाश हूँ, मैं घटाकाश हूँ। उस दिन से अपने आप को एक सीमित में मान लिया। हुआ ना? अब ये घटाकाश हूँ चिल्ला रहा, तब तो घड़ा नहीं था, फिर भी वो आकाश था। घड़ा है तब भी आकाश है, और घड़ा फूट भी जाएगा तो आकाश रहेगा। ऐसे 3.5 हाथ का देह नहीं था तब भी मैं था, देह है तब भी मैं हूँ। अब ये देह नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। अब वो घटाकाश महताकाश में मिल गया। अरे भाई वो तो मिला था ही, घड़ा था तब भी मिला था, पहले भी तो आकाश एक ही था ना। उसने माना कि मैं अलग हूं। उसी तरह मैं भगवान आत्मा कैसे हूं? मैं भगवान आत्मा कहां हूं? तो मैं आत्मा कहां नहीं हूं? आपने अनुभव किया होगा, टावल में मोबाइल डूबा होता है। टावल में मोबाइल डूबा होता है ना, तभी मोबाइल से टावर प्रकट होता है। बाहर में भी टावर और अंदर में भी टावर व्याप्त हो गया कि नहीं? अब मोबाइल रहेगा तभी मोबाइल में टावर दिखेगा। मोबाइल बिगड़ गया है तो टावर नहीं दिखेगा। तो मोबाइल के टूटने गिरने से टावर के क्या लेना देना? ये 3.5 हाथ के शरीर टूटने से मेरा क्या लेना देना? मैं तब भी था, अब भी हूं और भविष्य में रहूंगा। तेरा मोबाइल टूटा है, टावर तो नहीं टूटा है। दूसरा मोबाइल ले आओ, उसमें टावर रहेगा। तीसरा मोबाइल लाओ, उसमें टावर। अनेकों तो मोबाइल है, अनेक नाम रूपों में सब मोबाइल तो हैं। 3.5 हाथ के शरीर जितने भी बने हैं सब मोबाइल है। और जिसका मोबाइल बिगड़ा नहीं है वहां से टावर कैचिंग हो जाता है। तो मैं आत्मा कहाँ हूँ? अर्थात मैं आत्मा कहाँ नहीं हूँ, सब जगह मैं आत्मा ठसाठस परिपूर्ण हूँ। अब जब मैं 3.5 हाथ का शरीर जहां भी जाता है वहां मैं पहले से मौजूद हूं। एक आदमी घड़ा को लेकर के जब तालाब जाता है तो घड़ा का आकाश घड़े के साथ जाता है कि जहां घड़ा जाता है वहां आकाश है? घड़ा जाता है, केवल घड़ा जाता है, लेकिन जिस जगह भी घड़ा जाए उस जगह आकाश पहले से मौजूद है। उसी तरह 3.5 हाथ का शरीर मेरा जहां भी जाता है मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हर जगह हूं। अब ऐसी महान विशेषता को हमारे मनीषियों ने कहा है। जिसके अंदर में मोह हो गया हो, पिशाच हो गया हो, वो किसको कहा है? नर।
पानी पानी में मिलता है, पानी में माटी घुल सकता है लेकिन मिल सकता नहीं। पानी में लकड़ी मिल जाएगा नहीं, पानी में और कोई चीज़ मिलाओगे मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि सजाती सजाती में ही मिलती है, सजाती सजाती में मिलती है, विजाती में नहीं। पानी में माटी घुल जाएगा लेकिन मिलने वाला नहीं है, घुल सकता है। तो वैसे ही पानी जो है जब भी मिलेगा तो पानी में ही जाके मिलेगा। तो ये मिलना इसका संकल्प विकल्प है। अरे नदियाँ में हो तब भी तुम पानी हो और सागर में हो तब भी पानी रहोगे। इसी तरह यहाँ भी हूँ तो ब्रह्म हूँ और वहाँ भी है तो ब्रह्म है। उसको बोध हो जाए, निज रूप की अनुभूति हो जाए। अब जब वो पानी अपने आप को नदी ना मान करके पानी जान जाए तो सागर में भी पानी और नदी में भी पानी। नदी और सागर उसका विकल्प नाम है। वो पानी था, पानी है, पानी रहेगा। उसी तरह मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में रहूँगा। ये आत्मबोध है। अब इस आत्मबोध के अनुरूप मानव जो है भगवान को पाने का प्रयास करेगा। दोनों की जाति अलग है। जीव भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जाति अलग है। इसीलिए जीव होकर के भगवान नहीं पाया जाता, देह होकर के भगवान नहीं पाया जाता। और भगवान को पाना है तो भगवान होकर के ही भगवान पाया जा सकता है। इसलिए भगवान का बोध दिलाया जाता है कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये हर काल में मौजूद। तो यहाँ बाबा जी ये लिखते हैं, समुचे ब्रह्मांड में लोग अधम नर जो है, जिसको नरता का बोध है, मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ऐसे बोध करने वाले उस भगवान की चर्चा यदि करेंगे तो अधम नर कहा गया है। उसको मोह ने ग्रस लिया है, क्योंकि अपने मुंह से अपना खुद बंधा है कि खुद अपने आप को जीव मार रहा है, खुद अपने आप को देह मार रहा है, अपने आप को जान नहीं रहा है। और जब जानेगा तो जाना ही तुम्हें हो जाएगी। जान गया तो हो गया, और मान गया तब तो उसकी दूरी बहुत है। इसीलिए कहा गया है पाखंडी हरिपद विमुख। विमुखता क्या है? विमुखता ये है कि मैं देह से संसार, घर द्वार, ये जितने दूर जाता हूँ ना तो ये सब विमुख है। सन्मुख क्या है? मैं देह, अब मैं जीव और मैं का मैं। भगवान की दिशा में जाना ही सन्मुख है और विपरीत दिशा में जाना विमुख है। और भगवान की दिशा में जाना अमर है और भगवान को छोड़ करके दूसरी दिशा में जाना है तो मरना है। तो ये कथा अमर कथा है। तो अमर कथा बताने के लिए अमर होगा तभी तो अमर कथा बजाता। कोई मरने वाला अमर कथा तो नहीं बता सकता। जो खुद जानता है मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, वो अमर कथा क्या कहे। इसीलिए अमर होकर के अमर कथा कही जाती है और अमर देश से ही अमर कथा कही जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा होकर के आत्मा के सामने आत्मा की कथा कही है। ये अमर कथा है। आत्मा मरता ही नहीं। और जिसको नर माने हो, मोह के कारण माने हो, देह माने हो, मोह के कारण माने हो, तो देहाध्यास से, मनाध्यास से नारायण की कथा नहीं होती। क्योंकि मन मानता है, जानता नहीं है। तो मन की एक कमजोरी है, हर व्यक्ति की कमजोरी होती है। मन तो हमें इतना घुमा के रख दिया है, इतना घुमा करके रख दिया है कि इसको मना रहा है, उसको मना रहा है, उसको पकड़ रहा है। ये जीवन भर मान ही रहे हैं, मानते आ रहे हैं। अर्थात मन मना देता है। लेकिन जब जानने की बारी जब आती है ना, जब जानने की जब बारी आती है ना, तो उसी समय मन मौन हो जाता है। और ये मन मीन हो करके
भगवान आत्मा में लय हो जाता है। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। तो यहाँ मैं विषय बता रहा था, पाखंडी हरिपद विमुख। भगवान राम के पद से पाखंडी विमुख हो जाते हैं। तो विमुख हो जाते हैं तो पाखंड कैसे होता है? अजन्मा मैं स्वरूप आत्मा को देह मान करके जन्मना मरना मानते हैं। विमुख हुआ कि नहीं हुआ? अजन्मा मैं सर्वव्यापक ब्रह्म को जीव मानता है। ये जीव का मानना, देह का मानना, ये विमुखपना है। और मैं जैसा हूँ, जैसा को जैसा जानना, ये षण्मुख है। तो यहाँ कहे गए हैं, कहाँ ये सुना ही अस अधम नर। नर कहेगा, नरता का बोध है, वो जीवन में जानता है कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ। ऐसे व्यक्ति यदि कहेगा और सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या सुनेगा? जन्मना सुनेगा, मरना सुनेगा, है ना। दूसरा विषय कहाँ ही। अरे भाई, कहाँ ही का अर्थ ये होता है कि कहना है, और सुना ही का अर्थ होता है सुनना है। एक ज़माने में सत्य अध्यात्म की कथा कहने वाले सतयुग में भी बहुत कम थे, त्रेता में भी कुछ कुछ है, द्वापर में तो और बहुत कम हो गया, और कलयुग में अध्यात्म कथा कहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए कलयुग में आज कहने वाला ज़्यादा हो गया, सुनने वाला कम हो गया। सब सुनाने वाले हो गए, सब सुना ही रहा है, और सुनने वाले खोजोगे तो दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं। हर सुनाने वाला कहता है मुझे यहाँ सुनाना है, मुझे वहाँ सुनाना है, मुझे वहाँ सुनाना है। अरे कभी कभी तो जीवन में अपने आप में सुन के भी देखो। तो अब्बड़ मुँह रावण के होते, अब्बड़ मुँह सुना दी, बहुत मुँह है, सुना दिया। लेकिन रावण किसी का सुनता नहीं था, इसलिए रावण का कभी नहीं बना। सुनते थे कर बन जाते, सुनने वाला का बन गया, सुनाने वाला का अभी तक बना नहीं। तो कैसे सुनाया जाए? मोह है, उससे ग्रसित है, वो पिचासपना है। पिचासपना से यदि सुनाएंगे, देहाध्यास से सुनाएंगे, जीवाध्यास से सुनाएंगे, तो एक बात याद रखना, इसको अधम नर कहा गया है। और यदि भगवान सुनाएंगे, सत्य है, चित है, आनंद है, ऐसा यदि कोई सुनाएंगे भगवान के बारे में, कहे सुनहिते भवतरिहि। इसलिए कहा गया है, कहाँ ही सुनहि अस अधम नरा ग्रसे। जो मोह पिशाच, जिसके अंदर में मोह है, जो अपने आप को नर मान रहा है, खुद नारायण नर मान रहा है, तो उसके अंदर में मोह हो गया है। और जैसा मैं हूँ वैसा भगवान है, देखता है। कौन? मोह वाला। उसको कहते हैं पाखंडी। पाखंडी का अर्थ अलग होता है, कहना अलग, करना